बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भगवत गीता जी, अध्याय 4, श्लोक नंबर 12 है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजन्त्य इह देवता, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति, जो मनुष्य संसारिक कामनाओं से ग्रसित है, वो मेरी भक्ति न करके सांसारिक कामनाओं की पूर्ति हेतु देवताओं का यजन, देवताओं का पूजन करता है, देवताओं की भक्ति करता है। क्यों? क्योंकि देवता भाव ग्राही नहीं है। वो देखते हैं किसी ने हमारी प्रसन्नता के लिए विधि विधान से यज्ञ अनुष्ठान किया है तो कर्म का फल इनको देना ही है। और देवता अपने अधिकार में ही फल देते हैं। देवता का अधिकार देने का एक सीमाबद्ध है, उससे अधिक देवता नहीं दे सकते। देवता मुक्ति नहीं दे सकते, देवता भक्ति नहीं दे सकते, देवता किसी जीव का उद्धार नहीं कर सकते। प्रसन्न होने पर सिर्फ उसी वस्तु को दे सकते हैं जो उनका अधिकार है देने में, और लेने वाले का लेने का अधिकार। देवता भाव न देख करके कर्म देखते हैं, विधि विधान देखते हैं। और भगवान श्री कृष्ण विधि विधान नहीं देखते, भगवान श्री कृष्ण भाव देखते हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कर्म न देख करके, विधि विधान अनुष्ठान न देख करके भाव देखते हैं, और देवता लोग भाव बिल्कुल नहीं देखते। चाहे श्रद्धा है चाहे नहीं है, वो तो विधि विधान देखते हैं। बस इसने कर्म का अनुष्ठान हमारे लिए विधि विधान से किया है या नहीं। सामने वाला चाहे कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी छल कपट करने वाला क्यों ना हो, चाहे वो मांसाहारी शराब पीने वाला भी क्यों ना हो, परिस्त्रीगामी भी क्यों ना हो, कितना भी चरित्रहीन बुरे से बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, यदि विधि विधान से देवताओं का अनुष्ठान करता है प्रसन्नता हेतु, तो देवताओं को प्रकट होना पड़ता है, क्योंकि देवता अनुष्ठान के कर्म के अधीन है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं, भगवान कर्म के अधीन नहीं है, भगवान भावना के अधीन है, वो प्रेम के अधीन है। तो जब भगवान ने कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थाय भजाम्य हम, जो मेरे प्रति जैसा भाव रखता है मैं उसके प्रति वैसा ही भाव रखता हूँ। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि जब इतना आसान है भगवान को पाना कि जैसा भी भगवान के प्रति हम भाव रखेंगे वैसे भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। और कहा कि उमा राम स्वभाव जेहि जाना, और ताहि भजन तज भाव न आना। जिसने भगवान के स्वभाव को देख लिया, पहचान लिया, जान लिया, फिर वो भगवान को छोड़ करके अन्यत्र उसका मन कहीं भटकेगा नहीं। तो प्रश्न उठता है कि जब भगवान ने अपना स्वभाव बता दिया गीता में कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्य हम, जब भगवान ने अपना स्वभाव बता दिया तो इधर भगवान शिव कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जेहि जाना, और ताहि भजन तज भावन आना। तो फिर क्यों भगवान को छोड़ करके, ऐसा मधुर स्वभाव जानकर क्यों फिर भगवान को छोड़ करके देवी देवताओं की भक्ति करके व्यक्ति लौकिक सुख चाहता है? क्यों नहीं अलौकिक परमात्मा का प्रेम, परमात्मा के दर्शन चाहता है? इसके कई कारण हैं। तो पहला कारण भगवान बता रहे हैं कि कारण ये है कि देवता जब इच्छित भोग देते हैं, संतान, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, जो भी सांसारिक वस्तु उनका साधक चाहता है, तो देवता ये नहीं देखते कि जो ये वस्तु मांग रहा है इस वस्तु को देने से, इनको मिलने से इनका कल्याण है या नहीं है। इससे देवताओं को कोई मतलब नहीं रहता। तेरा चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, देवताओं की आराधना करके कोई ये मांगे मुझको जहर दे दो, तो देवता जहर दे देंगे। लेकिन भगवान से मांगो, हम आत्महत्या करना चाहते हैं, आत्महत्या के लिए हमको जहर दे दो, भगवान का नहीं दूंगा, तू मेरा है, मैं तेरी दुर्गति नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये भगवान कहते हैं। देवता कहते हैं हमें किसी से कोई प्यार नहीं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं।
कोई हमारी भक्ति करेगा, जो चीज़ें मांगे हम दे देंगे, चाहे उसका बुरा क्यों ना हो, क्योंकि देवता हमसे प्यार नहीं करते। देवता व्यापार करते हैं, प्यार नहीं करते, व्यापार करते हैं। तुमने हमारी भक्ति की, हमको प्रसन्न किया, अब तुमको जो चाहिए वो तुम पकड़ो, उसमें तुम्हारा बुरा हो चाहे भला, हमें कोई मतलब नहीं है। देवता व्यापारी हैं, देवता स्वार्थी हैं, लेकिन भगवान व्यापारी नहीं। भगवान तो केवल प्रेम का व्यापार करते हैं, कर्म का, वस्तु का नहीं। मनमना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु। भगवान मन चाहते हैं, देवता तुम्हारा मन नहीं चाहते। मन में तुम्हारे देवताओं के प्रति श्रद्धा हो चाहे ना हो, देवताओं को कोई मतलब नहीं, बस तुमने क्रिया ठीक की है, बस अनुष्ठान बिल्कुल विधि विधान से किया, हमारे मंत्र का जाप विधि विधान से किया, अब हम आएंगे, जो तू मांगेगा देंगे। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान माँ की तरह है। बच्चे की जिद तो माँ पूरी करती है, लेकिन जिस जिद को पूरी करने में बच्चे का अहित होता हो, बुरा होता हो, ऐसी जिद लाख रोने पर भी माँ पूरी नहीं करती। इतना अंतर है देवताओं में और भगवान में। तो प्रश्न है कि जब भगवान की भक्ति इतनी सरल है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, पत्र फूल फल जल भाव से चढ़ा दो, उसी से भगवान प्रसन्न है। और देवताओं को भाव से कोई मतलब, पूरा कर्म कांड विधि विधान लंबा चौड़ा, तब जाकर देवता प्रसन्न होकर के इच्छित वर देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की साधना इतनी सरल है, भगवान की उपासना इतनी आसान है, फिर व्यक्ति करता क्यों नहीं, क्यों फिर भटकता है संसार की चाहत में। तो भगवान कहते उसका कारण है क्या? तो भगवान ने अर्जुन को बताया कि कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजंतः इह देवतः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। पहला कारण भगवान ने बताया कि संसारी कामना यद्यपि भगवान भी पूरा करते हैं। देखो, ध्रुव ने संसार की कामना की ना, भगवान ने पूरी। भगवान जब किसी की कामना पूरी करते हैं, चाहे वो संसार की क्यों ना, ध्रुव भक्त की तरह, परिणाम अंत में वैराग्य होगा। यदि कोई भगवान की मन्नत मानकर भगवान को रिझाकर कोई सुख भी मांग ले, तो ऐसा नहीं कि भगवान कट्टर हैं, बिल्कुल नहीं देते, देते हैं, ध्रुव को दिए है। लेकिन भगवान जब सुख देते हैं, अंतिम परिणाम कल्याण ही जीव का होगा। क्यों? क्योंकि बाद में उस सुख को भोग करके उस सुख से वैराग्य हो जाएगा, क्योंकि वो सुख भाग्य से नहीं मिला, वो सुख भगवान की कृपा से मिला है। तो कृपा उस सुख के साथ है, और कृपा तो अंत में जीव का उद्धार करेगी। हाँ, पहले इच्छित वर देकर उसके संसार की कामना ध्रुव भगत की तरह पूरी, और अंत में फिर भगवत प्राप्ति होगी, अंत में कल्याण हो जाएगा। तो दूसरा कारण है कि भगवान से जो हम मांगते हैं, वरदान देंगे भगवान, पूरा होगा, और अंत में वैराग्य होकर के भगवत प्राप्ति होगी। लेकिन वही वरदान, वही इच्छा पूरी होगी जिसमें जीव का भगत का कल्याण है। यदि परिणाम में कल्याण नहीं है, तो वो सुख भगवान बिल्कुल नहीं देंगे। कितनी भी भक्ति कर लो, सर पटक लो, जिसमें तुम्हारा हित नहीं है, वो सुख भगवान देने वाले नहीं। लेकिन देवता कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुमसे देवताओं का प्यार नहीं। तुम्हारा बुरा होता हो, अच्छा होता हो, उससे कोई मतलब नहीं। जो तुमने मांगा, देवताओं को रिझा करके देवता दे देंगे। कुंती को कर्ण दे दिया, बाद में पछताई। कुंती के किसी काम नहीं आया, बल्कि कुंती को दुख ही दुख हुआ, पुत्र विरह का भी दुख हुआ, और जान कर भी पुत्र को पुत्र नहीं कह पाई कर्ण को अंतिम समय तक। तो देवता जो हमारी इच्छा पूरी करेंगे, उसमें हमारा भला होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन भगवान जो सुख हमको देंगे, उसमें गारंटी है भला होगा। यदि भला नहीं होने वालों सुख से, उस वस्तु से कितना भी सर पटक लो, कितना भी रो लो भगवान के आगे, भगवान इच्छा पूरी करने वाले नहीं। जैसे बच्चा आग के साथ खेलना चाहता है, क्या माँ खेलने देगी? बच्चा चाकू कैंची के साथ खेलना चाहते हैं, क्या माँ मांगने पर बच्चे को दे देगी? और बच्चा खिलौने से खेलना चाहता है, फट से दे देगी। माँ केवल वही इच्छा बच्चे की पूरी करती है जिसमें बच्चे का कल्याण है। तो भगवान तो माँ की तरह है। और देवता कैसे हैं? देवता दुकानदार की तरह है। पैसा दो, जो वस्तु मर्जी खरीद लो, तुम्हारा भला हो चाहे बुरा हो। जहरी में मांगोगे जहर मिल जाएगा, शराब मांगोगे शराब मिल जाएगी।
छुरी मांगोगे छुरी मिल जाएगी, जो चाहो, क्योंकि दुकानदार व्यापारी है, वो व्यापार करता है, प्यार नहीं करता। तो देवता दुकानदार की तरह जो मर्जी उनसे प्रसन्न होकर के ले लो। और भगवान प्रेमी है, इसलिए प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं, तुम्हारी क्रिया से प्रसन्न भगवान नहीं होते। तो यहां भगवान कहते हैं सिद्धिर भवति कर्मजा, मनुष्य कर्म करेगा तो जल्दी सिद्ध हो जाएगा, देवताओं की प्राप्ति कर लेगा, देवताओं से इच्छित भोग प्राप्त कर लेगा। क्योंकि देवता कर्म से रीझते हैं, भावना से देवता नहीं रीझते हैं। इसलिए कर्म विधि विधान से कोई करे, चाहे भाव शुद्धि हो ना हो, तो देवता प्रसन्न होकर के इच्छित वरदान दे देते हैं। भला बुरा बाद की बात है। भगवान कहते हैं इसलिए जो मूर्ख हैं, जो अज्ञानी हैं, जो संसार की कामनाओं से ग्रसित हैं, जो कलिमल से त्रसित हैं, ऐसे व्यक्ति मेरी भक्ति नहीं करते। और तीसरा कारण इसका ये भी है क्योंकि देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान जल्दी प्रसन्न नहीं होते। भगवान के लिए रिझाने के लिए समय लंबा लग सकता है, क्योंकि इतनी जल्दी भावना नहीं बनती। कैसे भावना बनेगी? तो भगवान ने तरीका बताया, प्रथम भगति संतन कर संगा। और देवताओं की उपासना करने के लिए किसी संत के पास जाने की आवश्यकता नहीं, किताब में पढ़ो और वैसा अनुष्ठान कर लो और देवताओं को वरदान देना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, देवता हर प्रकार का संसारिक सुख नहीं दे सकते, उसमें भी एक सीमा है। देवताओं के वरदान सीमा में बंधे हैं, लेकिन भगवान ऐसे भी संसारिक सुख वरदान दे सकते हैं जो देवता भी नहीं दे सकते। अब मरा हुआ पुत्र है तो संसारिक सुख कि मेरा बेटा 20 साल पहले मर गया, इंद्र को रिझा लो, अनुष्ठान करो, इंद्र प्रकट हो जाए, वरदान मांगो। और तुम वरदान मांग लो कि 20 साल पहले मेरा बेटा मर चुका है, अब मेरे बेटे को लाओ। तो इंद्र ये वरदान नहीं दे सकता। लेकिन ये वरदान गुरु माता ने मांगा भगवान श्री कृष्ण से कि दक्षिणा में मुझको मेरा मरा हुआ पुत्र लौटा के लाओ, जीवित करके लाओ। तो भगवान श्री कृष्ण दक्षिणा में गुरुदेव को, गुरु माता को, सांदीपनि ऋषि को, उनकी धर्मपत्नी को, तो 20 साल पहले मरा हुआ उनका पुत्र जीवित करके दक्षिणा में दे दिया। तो भगवान तो वो भी संसारिक सुख दे सकते हैं जो देवता कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे भगवान हैं। ध्रुव को भगवान ने क्या नहीं दिया? हर सुख दिया है, संसार का सुख दिया है। और मिला, पिता का प्यार मिला, पिता का सिंहासन मिला, राज्य पद मिला, गृहस्थ का सुख मिला, संतान का सुख मिला, और अंत में फिर भगवत धाम में पहुंच गया, संसार भी मिल गया। लेकिन देवता जो देंगे सुख, उसमें व्यक्ति फंसता है। देवता जो सुख देंगे परिणाम में सुखदायी नहीं हो सकता। और भगवान जो संसार का भी सुख क्यों ना दें, परिणाम में वो अमृत ही होता है। इसलिए भगवान से कहा कि तू दे गर जहर वो भी मंजूर है, और गैर अमृत भी दे तो गवारा नहीं। भगवान तो विष भी देंगे तो वो भी अमृत का ही काम करेगा, उससे भी हमारा कल्याण होगा। तो भगवान माँ की तरह हैं, वही इच्छा पूरी करेंगे जिसमें बच्चे का भला है। और जल्दी से इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि जल्दी आप मांगते ही अगर इच्छा पूरी कर दें तो भगत को मांगने की आदत पड़ जाती है। वो फिर अपने कल्याण की तरफ कम ध्यान देगा, भगवत प्रेम की तरफ कम ध्यान देगा, भगवान से संसार के कार्यों, कर्मों की और इच्छाओं की पूर्ति कराता रहेगा। तो इससे भक्त बिगड़ जाएगा। समझदार माता पिता अपने बच्चे की हर जिद पूरी नहीं करते, उनको पता इनकी मांगती यदि जिद पूरी कर दी तो बच्चे को मांगने की आदत पड़ जाएगी, अपनी बात मनवाने की आदत पड़ जाएगी। और बच्चे की बात मानने में भला बच्चे का नहीं है। यदि बच्चे की बात माता पिता हर बात मानने लग जाएं तो बच्चे का भला होने वाला नहीं, बल्कि माता पिता की बात यदि बच्चा माने, मन को मार कर माने, लेकिन माने, तो उसमें बच्चे का भला है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए इस श्लोक में समझाया कि कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजन्तः इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो देवताओं की सिद्धि जल्दी प्राप्त हो जाती है, इसलिए अज्ञानी जन देवताओं की तरफ भागते हैं, देवताओं की मनोतियाँ मानते हैं, देवताओं के लिए अनुष्ठान करते हैं और इच्छित भोगों को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मेरी भक्ति में ऐसा नहीं है। मैं वही सुख देता हूँ जिसमें जीव का कल्याण है, जीव का भला है।
और मैं जल्दी नहीं रीझता, देवता जल्दी रीझते हैं। देवता कर्म के अधीन है और मैं प्रेम के अधीन, क्योंकि प्रेम मुझसे इतनी जल्दी नहीं होता। कैसे होता है? प्रथम भगति संतन कर संगा, फिर दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, फिर गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, फिर चौथी भक्ति मम गुणगन करही कपड़ तज गान, फिर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सवेद प्रकाशा, फिर छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई परदोषा, और नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। तो इतना कुछ करना पड़ता है, मन पवित्र करना पड़ता है। तो मन पवित्र करने में थोड़ा समय तो लगता ही है, इसलिए भगवान को रिझाने में थोड़ा समय लगता है। और देवताओं के लिए तो कोई मन पवित्र ना हो, कोई मतलब नहीं तुम्हारे मन से, तुम्हारे उससे, तुम जितने मर्जी गंदे निकम्मे क्यों ना हो, बस कर्म जो करे हो देवताओं के लिए अनुष्ठान, वो पूरा विधि विधान से होना चाहिए। ये देवताओं की उपासना, इसलिए देवता जल्दी रिझ जाते हैं। भगवान ने यहाँ डराया नहीं कि मेरी भक्ति थोड़ा कठिन, ऐसा नहीं कहा, बल्कि भगवान ने हमको देवताओं की उपासना करने से डराया, क्योंकि वहाँ तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं, और मेरी भक्ति करोगे तो कल्याण होगा। तो भगवान की भक्ति करने से क्या क्या होता है, ये भगवान बताएंगे कल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।